नमस्कार, मैं संपत सिंह मनुश्री क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज फिर हम मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के ही क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। इस डिटरमिनेंट का मान निकालना है। थोड़ा सा पहले इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। फर्स्ट कॉलम को चेंज करूंगा मैं। फर्स्ट कॉलम की जगह मैं फर्स्ट और थर्ड को जोड़ के सेकंड माइनस कर दूंगा। तो फर्स्ट और सेकंड थर्ड को जोड़ के सेकंड माइनस करूंगा, ए बी माइनस करूंगा तो बी बचेगा, सी बचेगा, BC माइनस करूंगा तो A बचेगा और CA माइनस करूंगा तो B बचेगा। अब क्योंकि फर्स्ट वाला कॉलम चेंज हो चुका है तो अब ये यूज नहीं होगा। अब सेकंड को मैं चेंज करना चाहता हूं तो मदद केवल सेकंड और थर्ड की ले सकता हूं। तो सेकंड में से थर्ड को माइनस कर दो। ए बी से ए माइनस करेंगे तो बी बचेगा, BC में से बी माइनस करेंगे तो सी बचेगा, CA में से सी माइनस करेंगे तो ए बचेगा। तीसरा वाला जो कॉलम है उसको सेम का सेम लिख लो। अब करना कुछ नहीं है, किसी भी एक रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में इसका विस्तार कर दो। तो कर देते सी स्क्वायर माइनस ए बी, सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी, ए सी माइनस बी स्क्वायर, ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी सी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो इसे। सी स्क्वायर को सी से गुणा करेंगे, सी क्यूब माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस माइनस प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस ए बी सी। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब को एक जगह करो, तीनों ही प्लस के हैं, और माइनस का एबीसी माइनस का एबीसी माइनस का एबीसी तो माइनस के 3 ABC। आपके सामने जो आंसर बना वो ऑप्शन डी है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो। तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, ऑप्शन है वो गलत लिख रखा है। यहाँ पे जो पावर है वो ए की पावर 3 है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, ए स्क्वायर नहीं है, तो गलती से ये स्क्वायर बनाया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए क्यूब है, एग्जाम में क्वेश्चन गलत आया है ऑप्शन। यहाँ इस क्वेश्चन को हम एबीसी की कोई वैल्यू अज्यूम करके भी हल कर सकते हैं। शर्त ये एबीसी का मान बराबर मत रखना, कि ऐसी कोई वैल्यू मत लेना कि इसका डिटरमिनेंट 0 आ जाए, क्योंकि इसका 0 आने का मतलब है कई ऑप्शन मैच हो जाएगी। एबीसी का डिफरेंट वैल्यू लेनी है, कोई भी 3 मान अलग अलग लेना है। ये वाला क्वेश्चन ए भी है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 की, और आपको ए का डिटरमिनेंट दे रखा है -1 और बी का डिटरमिनेंट दे रखा है +3 और साथ में ऑर्डर दे रखा है। ऑर्डर है, कर्व है, वो दे रखा है 3x3 है, यानी कि 3x3 की है, 3 ऑर्डर की है। आपसे पूछा यहाँ पर 3, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ए और बी को, इसको अगर हम तोड़े तो ए और बी को जब इंटू करते हैं तो क्या बनेगा, फिर यहाँ पे 3 इंटू में है। तो एक आइडेंटिटी यहाँ पे याद रखना आपको, जब भी किसी मैट्रिक्स को n गुना करते हैं, जब भी किसी मैट्रिक्स m को n गुना करते हैं, सॉरी डिटरमिनेंट में, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, उस n की पावर ऑर्डर इंटू में मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, इंटू में मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। तो जितना गुना होता है उसकी पावर में ऑर्डर चला जाता है। तो यहाँ पे ए और बी है, वो दोनों ही 3x3 के, तो ऑर्डर है वो 3 है, और गुणा में कितना यहाँ पे 3। तो सबसे पहले 3 की पावर 3 ये हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा, ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखना, किसी भी मैट्रिक्स के
n गुना करे और उसका डिटरमिनेंट निकाले, तो उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को किससे गुना करना पड़ेगा, जितना गुना है उसके पावर में ऑर्डर लिख दो। ये फॉर्मूला याद रखना। तो यहाँ पे ये ऑर्डर है और ये क्या है कि कितना गुना है, और ए और बी अलग अलग डिटरमिनेंट दे रखा है। अब वैल्यू रख दो। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 गुणा -1 गुणा 3। आपके पास आंसर आ जाएगा -81, -81। बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर बन जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर बन जाएगा। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, और साथ में आपको दे रखा है कि ए को, साथ में आपको दे रखा है ए को जब ए के ट्रांसपोज से इंटू करते हैं तो आई के बराबर ही आता है। तो ए का डिटरमिनेंट है वो किसके बराबर होगा। अब ध्यान देना, अगर दोनों साइड में डिटरमिनेंट ले लूं, और इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूं, ए का डिटरमिनेंट इंटू ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट बराबर, यहाँ पे 1 लिख रहा हूं मैं, क्योंकि कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसका डिटरमिनेंट हमेशा 1 आता है। कितना आता है, 1, चाहे वो किसी भी ऑर्डर की हो, लेकिन आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो उसका जो डिटरमिनेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो ये 1 मैंने ऐसे लिख लिया डायरेक्ट। अब थोड़ा सा ध्यान देना कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो, चाहे उसके रो कॉलम चेंज करो, रो कॉलम चेंज करेंगे तो उसका ट्रांसपोज बनेगा, उसका डिटरमिनेंट निकालो, वो हमेशा बराबर ही आएगा। किसी भी मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हमेशा इक्वल होता है। अब ध्यान देना, तो मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट और ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट यदि बराबर है तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, उसकी मदद से यहां पे ध्यान देना, मैं क्या लिख सकता हूं, ए के ट्रांसपोज की जगह, मैं यहाँ पे ए के ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट की जगह में ए का डिटरमिनेंट ही लिख सकता हूँ, और बराबर में क्या है, 1 है, बराबर में क्या है, 1। अब इन दोनों को इंटू करूंगा मैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए के डिटरमिनेंट का स्क्वायर किसके बराबर है, +1 के। स्क्वायर हटेगा तो उधर प्लस माइनस स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ए का डिटरमिनेंट आ जाएगा ±√1, और 1 का स्क्वायर रूट होता है 1। इस प्रकार यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा +-1। क्या बनेगा, +-1। थोड़ा सा इसको रिपीट करूं, ए इंटू ए का ट्रांसपोज है वो आई के बराबर है, वो गिवन। मैंने दोनों साइड में डिटरमिनेंट लिया, दोनों साइड में क्या लिया मैंने, डिटरमिनेंट लिया है। फिर यहाँ ए इंटू में ए का ट्रांसपोज है तो ये अलग अलग हो जाएंगे प्रॉपर्टी से। फिर आइडेंटिटी का जो डिटरमिनेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है, लिख लिया। फिर ए के ट्रांसपोज की जगह मैंने ए का डिटरमिनेंट कैसे लिख लिया, ए के ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट की जगह मैंने ए का डिटरमिनेंट कैसे लिख लिया, क्योंकि मुझे ये पता ही प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो, सारणिक मान निकालो, या उसके ट्रांसपोज का सारणिक मान निकालो, वो हमेशा ही क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। तो इसकी मदद से इस क्वेश्चन का आंसर मैंने निकाल लिया। अच्छा, आपको यहाँ पे बताना है इसका ए इनवर्स। इसका मैं आपको बेसिक तरीके से इसका आंसर बताता हूँ। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट में उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का भाग दिया जाता है, और उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट किससे निकाला जाता है, उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बनेगा और उसका क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर की मैट्रिक्स के ट्रांसपोज होता है, वो होता है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालूंगा पहले मैं। एडजॉइंट के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ। मैट्रिक्स लिखो 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0। अब पहले दो कॉलम है उनको रिपीट कर दो, पहले दो कॉलम को रिपीट कर दो। अब जो पहली दो रो बनी है उनको रिपीट कर दो नीचे। आपको एक आसान तरीका यहाँ पे जो आपका आंसर जल्दी बनाएगा, फर्स्ट वाली कॉलम और रो को कैंसिल कर दो,
अब यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स के हिसाब से डिटरमिनेंट निकालो इनके। तो 1 इंटू 0, 0 इंटू 0, 0, 0 इंटू 0, 0 माइनस 1, 0 0, 0 माइनस 1, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, 1 इंटू 1, 1 इंटू 0, 0 इंटू 0, और 0 इंटू 1, 0, 0 इंटू 0, 0। आपके पास एक ये बन गया, ये मैट्रिक्स बन गई। ये मैट्रिक्स किसकी है? ये मैट्रिक्स आपकी है कोफैक्टर की। इस मैट्रिक्स ए के जितने भी एलिमेंट है, उनके जितने भी कोफैक्टर है, उन कोफैक्टर की मैट्रिक्स ये है। और इसका जो ट्रांसपोज करूंगा ना मैं, इसका ट्रांसपोज करूंगा वो एडजॉइंट होगा। इसका ट्रांसपोज का मतलब रो कॉलम चेंज कर दूं, तो 0 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, 0 और 0। तो मैंने रो और कॉलम चेंज कर दिए इसके। फर्स्ट वाले रो को मैंने कॉलम बना दिया, सेकंड को कॉलम बना दिया, थर्ड को भी कॉलम बना दिया। तो ये हो गया एडजॉइंट। और इस एडजॉइंट में भाग दे तो किसका? इसके डिटरमिनेंट का। इसका मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट है और इसका डिटरमिनेंट मैं निकालूंगा। इसका डिटरमिनेंट किसी भी फर्स्ट रो या कॉलम के, अगर इसका डिटरमिनेंट मैं निकालना चाहूं तो इसके 0, इसके 0, 1 इंटू में 0 इंटू में माइनस 1, तो ये आ रहा है माइनस का 1। कितना आ रहा है? माइनस। तो माइनस 1 से डिवाइड करूंगा तो ये ए इनवर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए। ऊपर से माइनस कॉमन लूंगा, नीचे से माइनस 1 है, डिवाइड करेगा तो ऊपर प्लस का बन जाएगा। तो मेरे पास जो आएगा वो आएगा 0 0 1 0 1 0 1 0 0। ये माइनस कॉमन आ जाएगा, इधर माइनस का भाग रही है, माइनस माइनस से कट जाएगा। तो मेरे पास वापस वही मैट्रिक्स बन जाएगी जो इसमें दे रखी है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स है वो तो किसके बराबर आ गई? तो यहाँ जो ए का जो ट्रांसपोज है, सॉरी, ए का जो इनवर्स है वो तो मैट्रिक्स ए के बराबर ही आ गया। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सेकंड होगा। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बेसिक तरीके से मैंने बताया कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे इनवर्स कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट में डिटरमिनेंट का भाग देते हैं। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर की मैट्रिक्स का क्या करते हैं? ट्रांसपोज। क्या करते हैं? ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज वो ये है, ये वाला। और उस ट्रांसपोज में हम भाग किसका देंगे? डिटरमिनेंट का। -1 कहां से आया? ए का डिटरमिनेंट। और इसमें इसका भाग देने के बाद ए का इनवर्स आ जाएगा। ये तो हो गया सीधा तरीका। एक तरीका यहाँ पे अप्लाई और कर सकते हो, क्या कि यहाँ पे आप ए स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर निकालो, यदि वो आइडेंटिटी के बराबर आ जाता है, यदि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है तो समझ जाना उसका इनवर्स है वो ए के बराबर ही होगा। यदि ऐसा होता है, यदि ऐसा होता है तो ये होगा। ए स्क्वायर निकाल लो। ए स्क्वायर का मतलब क्या है? ए को ए से मल्टीप्लाई करो, अगर ये आई बन जाता है, क्या बन जाता है? आई, तो ए का इनवर्स ए ही आएगा। ए का इनवर्स क्या आएगा? ए ही आएगा। ठीक है ना? तो इसको भी फॉलो कर सकते हो आप। हाँ जी, यदि 3x3 आव्यू 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स P है जिसके सभी एलिमेंट 1 है, तो P स्क्वायर माइनस 3P कैसी होगी? तो डायरेक्ट क्या करोगे? 3x3 की एक मैट्रिक्स बना लो जिसके सारे एलिमेंट 1 1 1 है, फिर इसमें वैल्यू रख दो और आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका यहाँ पे मैंने आपको बताया था, अगर कोई मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर है k क्रॉस k और जिसमें ए के सभी एलिमेंट वन हो, तो ए की कितनी भी पावर n निकालनी हो तो कुछ भी नहीं करना, उस ऑर्डर की पावर में से, उस ऑर्डर की पावर में n-1 करके इंटू में ए कर देना, कोई भी मैट्रिक्स। ठीक है ना? तो हमारे पास तो मैट्रिक्स P है, हमारे पास तो मैट्रिक्स क्या है? P है। और क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो पूछा गया P स्क्वायर माइनस 3P। P स्क्वायर माइनस 3P है, वो कैसी मैट्रिक्स है? तो मैंने आपको बताया
अगर मैट्रिक्स P 3 क्रॉस 3 की जिसके सारे एलिमेंट 1 1 बता रखे हैं, तो यहां से मैं पी स्क्वायर निकाल सकता हूं। कैसे? क्योंकि मेरे पास अभी एक फॉर्मूला है, तो यहाँ पे p की पावर n मैं निकालूंगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे k की पावर, a की जगह मैं ऑर्डर लिख देता हूं, ऑर्डर की पावर n-1 इंटू में p ही कर दूंगा। तो ये याद रखना आपको। लेकिन कंडीशन क्या है, p के सभी एलिमेंट, p सभी अवयव 1 1 ही होने चाहिए, 1 1 1 1 ही होने चाहिए, 1 होने चाहिए, 1 होने चाहिए, कंडीशन है ये। हमारे p की पावर 2 है, तो यहां मैं p का स्क्वायर करूं, ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 3 है, 2 - 1 इंटू में p, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा p स्क्वायर बराबर 3 की पावर 1 3p, और माइनस प्लस का 3p इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है p स्क्वायर माइनस 3p वो 0 आ रहा है। अगर किसी मैट्रिक्स की वैल्यू 0 आ रही है, यदि मैट्रिक्स 0 के बराबर है, तो ऐसा तभी संभव है, कब संभव है, जब वो मैट्रिक्स क्या हो, नल मैट्रिक्स हो, शून्य मैट्रिक्स हो। तो आपका आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा शून्य मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स आसान क्वेश्चन है, या फिर आप ऐसा करना, जो मैट्रिक्स P है वो अपनी तरफ से यहां बना लेना, 3 बस p स्क्वायर माइनस 3 पे रखना और इसका कैलकुलेशन करना, आपके सामने एक मैट्रिक्स आएगी 0 0 0 0 बन के आएगा, जो 3 क्रॉस 3 की होगी। जहां हल करोगे तो आपके पास p स्क्वायर माइनस 3p में p की जगह ये रखोगे ना, तो आपके सामने एक मैट्रिक्स बन के आएगी, वो ऐसी 0 0 0 0 0 0। ठीक है ना, बाकी ये आइडेंटिटी लगा सकते हो, डायरेक्ट काम आएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास कंटिन्यू करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।